दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी के साथ आज हम लोग जानेंगे कि हमारे जीवन में दान का क्या महत्व है और दान करने के हमें कितने फायदे हैं। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में आगमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों और साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते हुए वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही ले आई। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने करके वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, हे भगवान, क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से स्वीकार किया। ऐसा क्यों? यह सब सुनकर बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आप सबने अवश्य ही बहुमूल्य उपहार दिए, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि मुझे देख कर दिया है। इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। गौतम बुद्ध ने दान करने के कई फायदे भी गिनाए हैं। दान करने से कभी धन घटता नहीं है, बल्कि और बढ़ता है। जिस तरह धान का एक बीज धरती में गिरता है तो उसके बदले हमें कई गुना फल मिलता है, उसी प्रकार दान देने से आपकी संपत्ति में और वृद्धि होती है। व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के बुरे कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, दान करने से पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इसलिए हमेशा ब्राह्मण, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य करें। दान करने से मन और कर्म दोनों उत्तम होते हैं। इसका सीधा असर इंसान के भाग्य पर पड़ता है, यानी दान करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।